तो यार हम अपनी लीड कोड सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज हम ये क्वेश्चन करने जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 29 करने जाएंगे। इसका नाम है डिवाइड टू इंटीजर्स। तो दो चीज़ें पहले मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ तो ये क्वेश्चन मीडियम लेवल का है, ठीक। और दूसरी चीज़ क्वेश्चन ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो एक रिक्वेस्ट मैं आपसे ज़रूर करूँगा कि क्वेश्चन पे ध्यान रखना। ध्यान बना के रखोगे तो एक बार में समझ में आ जाएगा, फिर आपको बार बार देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आप खुद से सॉल्व भी कर लोगे, ठीक। तो यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना ध्यान यहाँ पे रखें जब तक क्वेश्चन चलता है। तो अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, डायरेक्ट चलते हैं इसके स्टेटमेंट पर, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं, देखो नाम देखो, डिवाइड टू इंटीजर्स। तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें दो इंटीजर्स को डिवाइड करना है। ओके, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फिर क्वेश्चन समझते हैं। यार गिवन टू इंटीजर्स, देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कह रही है, हमें दो इंटीजर्स दिए होंगे, एक डिविडेंड और एक डिवाइजर। तो जब भी हम कभी भी डिवीजन करते हैं तो दो नंबर होते हैं ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 से 3 को कर रहा हूँ तो 3 क्या, ये 10 क्या हो गया, 10 आपका डिविडेंड हो गया, डिविडेंड हो गया। ये क्या हो गया, ये आपका डिवाइजर हो गया, डिवाइजर, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है जी। इतनी चीज़ समझ में आ गई। डिवाइड टू इंटीजर्स विदाउट यूजिंग मल्टीप्लीकेशन, कॉमा, डिवीजन एंड मोड ऑपरेटर। तो यार ठीक, डिवाइड तो करना है लेकिन आप मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ नहीं कर सकते, आप डिवीजन भी यूज़ नहीं कर सकते, आप मॉड ऑपरेशन भी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप ये तीनों ही चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मोड ऑपरेशन। मोड मतलब जिसमें हम वो निकालते हैं ना, रिमाइंडर निकालते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं, ठीक। तो ये तीनों चीज़ें आप यूज़ नहीं कर सकते। परफेक्ट, आगे चलते हैं। द इंटीजर डिवीजन शुड ट्रैंकुलेट टुवर्ड्स जीरो, ठीक है। अभी बताता हूँ क्या है, विच मीन्स लूजिंग इट फ्रिक्शन पार्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा आंसर आता है 8.345, देन इसे बोला जाएगा 8, तो 8 रिटर्न करना है आपको, ठीक। मतलब बेसिकली राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ मतलब अभी समझाता हूँ क्या कह रहा हूँ। और या फिर अगर फॉर एग्जाम्पल -2.7335 आता है तो -2 में हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं 3 से 10 को डिवाइड करता हूँ, दोबारा से ये एग्जाम्पल लेता हूँ, तो 3 3 से 9 होता है, ठीक है। फिर ये 1 आ जाता है। तो हमें ना बेसिकली देखा जाए तो सिर्फ ये क्वोशंट देना है हमें। सिर्फ क्या देना है, क्वोशंट देना है हमें। जो भी डिवाइड करने के बाद जो क्वोशंट बचेगा, क्वोशंट, इसे क्वोशंट कहते हैं, ये हमें रिटर्न करना है। परफेक्ट, मेन फोकस बस इस पे ही रखना है। रिटर्न द क्वोशंट आफ्टर डिवाइडिंग डिविडेंड बाय डिवाइजर, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब इसमें एक कंडीशन और है, assume we are dealing with an environment that could only store integers within 32 बिट। तो 32 बिट के इंटीजर्स ही यूज कर सकते हैं बस हम, ठीक है। मतलब -2^31 से 2^31 - 1 तक, ठीक है। फॉर दिस प्रॉब्लम इफ द क्वेश्चन इज, अगर क्वेश्चन इससे बड़ा है देन ये रिटर्न कर दो, सेम चीज। मतलब 2^31 - 1 से अगर बड़ा है तो ये रिटर्न कर दो, और अगर उससे छोटा है तो उससे छोटे वाला -2^31 ये रिटर्न कर दो। क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन का बेसिक क्या कह रहा है कि डिवाइड करना है, दो इंटीजर्स दिए होंगे, डिवाइड करने हैं और क्वेश्चन रिटर्न करना है, लेकिन आप मल्टीप्लिकेशन भी यूज नहीं कर सकते, डिवीजन भी यूज नहीं कर सकते और मोड ऑपरेटर भी यूज नहीं कर सकते। परफेक्ट। अब चलते हैं अपने बोर्ड पे और बेसिकली क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल जो मैंने आपको दिया, चलो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना। सोचो कि अब सबसे पहले डिवीजन समझते हैं, डिवीजन है क्या, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम 16 का। 16 को डिवाइड करते हैं 3 से, ठीक है। तो अगर मैं 16 को 3 से डिवाइड कर दूंगा तो 3 5 15, 1 बचेगा रिमाइंडर। परफेक्ट, ठीक है जी। तो बेसिकली अगर मुझे बोलना होगा तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ 16 इक्वल है किसके, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 के। परफेक्ट, एक तरीका तो ये हो गया इसे लिखने का, ठीक। ठीक है जी। इसे और सिंपल करते हैं, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन भी यूज नहीं कर सकते ना। तो मल्टीप्लिकेशन को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं समझना। अगर मैं बोलूँ, मैं ये भी कह सकता हूँ ना, 16 इज इक्वल टू 3 + 3 + 3 + 3 + 3 एंड +1। मतलब 3 को 5 बार ऐड करो और उसमें 1 ऐड कर दो तो वो हमारा 16 बन जाएगा। परफेक्ट, मेक सेंस, ठीक है। बिल्कुल बढ़िया। हम दो तरीके से समझ चुके हैं। अब ध्यान दो यार, ध्यान दो। अगर मैं आपसे बोलूं कि 16 में क्वोशंट निकालना है, तो क्वेश्चन क्या था, 5। 5 बेसिकली क्या है,
ये जो नंबर है, जो अपना डिवाइज़र है, इसको कितनी बार ऐड करें, ये जो डिवाइज़र है इसको कितनी बार ऐड करें ना, वो हमें रिटर्न करना है कि कितनी बार ऐड करें कि ये नंबर बने। और मतलब देखो, फॉर एग्जांपल इसको, इसकी बात करते हैं एक बार, इसे भी समझ लेते हैं ध्यान से। इसे तो हमने 5 बार ऐड करा है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा मैं इसमें 3 ऐड नहीं कर सकता, नहीं तो ये वैल्यू इससे ग्रेटर हो जाएगी, करेक्ट। तो इसके बाद जो वैल्यू बचेगी ना रिमाइंडर की, वो इससे 3 से हमेशा छोटी होनी चाहिए, डिवीजन से छोटी होनी चाहिए। ओके, ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। अब देखो, एक ना बहुत ही मेरे पास इजी सा सॉल्यूशन समझ में आ रहा है। मैं क्या करूँगा, जो भी नंबर है ना, जो भी नंबर है, मैं उसमें सब्ट्रैक्ट करता चलूँगा। देखो कैसे कह रहा हूँ मैं, कि मेरा जो डिवाइजर है ना, डिविडेंड हमारा ये है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करता चलूँगा। क्या सब्ट्रैक्ट करता चलूँगा, देखो ध्यान से। 16 माइनस 3 क्या बनता है, 13, ठीक है। 13 माइनस 3 क्या बनता है, 10। 10 माइनस 3 क्या बनता है, 7। 7 माइनस 3 क्या बनता है, 4। 4 माइनस 3 क्या बनता है, 1। ठीक। अब ध्यान देना, मैं इसको डिवाइस से सब्ट्रैक्ट करता हुआ चलूंगा लूप में, ठीक। जब मुझे वो वैल्यू मिल जाएगी सब्ट्रैक्ट करने के बाद, जो कि डिवीजर से छोटी है, 3 से छोटी है, यहाँ पर 1 3 से छोटा है ना, वहां पे मैं रुक जाऊंगा और इसको मैं काउंट कर लूंगा। तो काउंट क्या आएगा, 5। परफेक्ट। हाँ, ये एक सॉल्यूशन ये है, बिल्कुल सही बात है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, आप समझना प्रॉब्लम क्या है इसमें। देखो यार, देखो ध्यान देना। अब फॉर एग्जांपल जो हमारी वैल्यूज़ है ना, वो हमारी वैल्यूज़ बहुत बड़ी हैं, है ना। हमारी वैल्यूज़ -2 की पावर 31 से कहाँ कहाँ तक है, 2 की पावर 31 -1 तक, इतनी वैल्यूज है, करेक्ट। अब अब आप ऐसे डिवाइड डिवाइड करोगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि 1 को मैं बोल दूँ कि डिवाइड करना है 2 की पावर 31 -1 से, ये इसका क्वेश्चन ला के दो। अब आप क्या करोगे, आप लूप चलाओगे और हर बार क्या करोगे, 2 की पावर 31 -1, और जो अपना ये है डिवाइजर उसे माइनस करोगे, कुछ लिखोगे, है ना। तो कितनी बार लूप चलानी पड़ेगी। तो बेसिकली तरीका तो सही है, बट एफिशिएंट नहीं है ना। जब एफिशिएंसी नहीं है तो क्या ही करेंगे, सही बोलता हूँ, ठीक है जी। तो यार, इतनी चीज़ समझ में आ चुकी है मेरे, है ना। अब आगे चलते हैं। इतनी चीज़ समझ में आ गई तो आपने बेसिक चीज़ समझ ली है क्वेश्चन की। क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है, बट इतनी चीज़ अगर समझ में आ गई है तो बहुत बढ़िया बात है, अब आप और इजीली समझोगे। मैं ये यहाँ पे मेरे पास फ़ोटो है, इसे मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ कि हम बेसिकली क्या अप्रोच यूज़ करने जाएंगे अब, ध्यान देना, ठीक है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जो डिविडेंड है हमारा, वो है 116। क्या है, 116। डिवीजर क्या है, यह है 3, ठीक है। तो हमें ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। अभी इस पे ध्यान मत दो, मैं इस पर समझाऊंगा। बट अभी देखो, हमारी हमें ये हमारा केस है, हमें ये फाइंड करना है। क्या आएगा आंसर, 3 3 ज़ा 9 हो गया, 2 6 3 3 8 ज़ा 24, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या बचा, क्वेश्चन बचा आया 38, सही है। अब देखो, इसे मैं ध्यान से लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ना। यहाँ पे जो आंसर आने वाला है वो आएगा 38, ठीक। तो यार देखो, जो हमने पहले वाली फॉर्मूला यूज़ करा था, वो अगर आप लगाओगे तब भी आंसर आ जाएगा। -3 करा, फिर क्या हुआ, 113। 113 को माइनस फिर से 3 करा, तो क्या आएगा, 113 -3 110। तो आप ऐसे करते 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 नीचे तक जाओगे, और तब जाके आपको आंसर मिलेगा। मतलब आपको 38 टाइम्स लूप चलानी पड़ेगी क्वेश्चन फाइंड करने के लिए, ठीक है जी। तब आपको 2 मिलेगा, परफेक्ट। बट अब ना इसे थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब जो मैं बता रहा हूँ बस वो देखना, ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाना अभी के लिए, अभी के लिए बस, है ना। देखो, मेरे पास एक वैल्यू है 116, ठीक है। अब मैंने इसमें से माइनस करा 3, मुझे कुछ भी मिला। फॉर एग्जाम्पल मुझे मिला 113, ठीक है। अब दोबारा 116 को मैंने माइनस करा इससे, 3 × 2, 3 का डबल 6 से, क्या बचा, 110, ठीक है।
देखो अगला स्टेप आता है फिर 116 माइनस 6 मल्टी, देखो नेक्स्ट स्टेप पे जाते जाते क्या करता हूँ ना, मैं हर एक में मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ। 6 में मल्टीप्लाई बाय 2 क्या था, तो क्या हुआ 6 इंटू टू इज इक्वल टू 12। तो जब 116 को 12 से माइनस करा फिर मुझे क्या वैल्यू मिली 104। ठीक है, अभी बस देखते हो मैं क्या कर रहा हूँ। माइनस का तो फिर से 12 इंटू टू क्या 24। तो 116 माइनस 24 दैट इज व्हाट 92। ठीक है, अब दोबारा से यहाँ पे भी हमने मल्टीप्लाई बाय 2 करा, अब यहाँ पे भी सेम चीज़ करेंगे 116 माइनस 48 क्या करा मल्टीप्लाई बाय 2 क्या वैल्यू आई 116 माइनस 48 जो क्या आई 68। एकदम ठीक है। अब देखो फिर से करा 116 माइनस 48 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हुआ 96। सब्ट्रैक्ट करके क्या वैल्यू आई 20 है ना। अब यहाँ पे रुक जाओ, अभी देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। फाइनल क्या ये क्या नंबर क्या बना है हमारा 96। ठीक है, अब देखो अगर मैं 96 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो 3 3 ज़ा 9 3 2 ज़ा 6 करेक्ट। तो बेसिकली 32 आंसर आ गया। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। परफेक्ट। तो इतना मुझे पता चल गया कि अगर 96 का मुझे मार्क हासिल करना है तो मुझे 32 मिलना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करना है ये ध्यान से देखना, ये ध्यान से देखना चीज़ मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने 2 की पावर तो सुनी होगी ना, बस यही चीज़ देख लो यहाँ पे। ये जितनी भी वैल्यूज़ है ना यहाँ से यहाँ तक, हर एक सेकेंड रुको मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से अभी के लिए। सही है, अब ध्यान देना, ध्यान देना यहाँ पे ना। अब यहाँ पे देखो जब पहला स्टेप आया तो मैंने क्या करा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0। ठीक है, बस देखते हो क्या क्या बताने की कोशिश करता हूँ मैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5। अब देखो मैं क्या कहने की कोशिश करता हूँ। जितने स्टेप में आपने डबल करा है ना, जितने स्टेप में आपने डबल करा है उतने 2 की पावर की जो वैल्यू आएगी वो आपका क्वोशेंट होगा। समझना 2 की पावर 5 क्या होता है 32 करेक्ट। मतलब 2 को अगर आप 5 बार मल्टीप्लाई करो ना तो ये जो आएगा 32 आएगा। 2 2 ज़ा 4 इंटू 2 इज 8 इंटू 2 इज 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32। परफेक्ट। अब देखो ये जो चीज़ अभी हमने करी है ना यहाँ पे, यही इसका जिस्ट है, यही अप्रोच हम यूज़ करने जाएंगे। तो बेसिकली क्या करेंगे देखो ध्यान देना, जब मैं यहाँ से यहाँ पे गया मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 करा, ये डबल कर दिया नंबर को डबल करने पर। बट अभी आप अभी देखो एक चीज़ और देखना, अभी आप बोलोगे कि सर मल्टीप्लाई तो यूज़ कर नहीं सकते, तो आपने मल्टीप्लाई यूज़ क्यों करा। और अगर मल्टीप्लाई ही यूज़ करना था तो फिर तो हम नॉर्मली कर देते है ना, ये तो इतना झंझट क्यों करना। फिर इसका भी आंसर दूंगा मैं आपको। बट अभी देखो अगर मैं डबल करके चलूँगा ना तो हर बार में वो वैल्यू देखो, जब मैं इस बार में कितने स्टेप चले 1 2 3 4 5 6 स्टेप चले हैं, बट फ्रॉम 0 टू 2 की पावर 5 जो भी वैल्यू होगी ना यहाँ पे, ये वैल्यू जो भी होगी वो इसका क्वोशेंट होगी जब आप इससे डिवाइड करोगे। समझ में आया मेरी बात। ठीक है, यहाँ तक तो आ गया 32 आ गया। ठीक है परफेक्ट। अब आपके पास रिमेनिंग क्या बचा है, रिमेनिंग बचा है 20। ध्यान देना, अब रिमेनिंग 20 बचा है, सेम चीज़ रिपीट करनी है बट 20 के लिए। थोड़ा नीचे चलते हैं, सही है। सेम चीज़ रिपीट करनी है 20 के लिए। देखो फिर से लेके चलो, अब यहाँ पे हम 116 लेके चल रहे थे ना, अब यहाँ पे 20 लेके चलेंगे। 20 माइनस 3 क्या हुआ 17। परफेक्ट। फिर से 20 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 क्या हुआ 14। 20 माइनस 12 क्या बचा 8। ठीक है, समझ में आया मैं क्या कहता हूँ। अभी जो 8 वैल्यू आई है ये देखो इससे छोटी आई है। हाँ, हम यहाँ पे ब्रेक कहाँ पे करेंगे ये भी चीज़ देखो, ब्रेक हम वहाँ पे करेंगे जहाँ पे हमारी ये जो वैल्यू आएगी माइनस करने के बाद, ये जो अपना है ना 96 जो आया है इससे डबलिंग से छोटा यहाँ पे हो जाए। अगर अब यहाँ भी बात करो तो यहाँ भी 68 बढ़ा है, यहाँ बात करो यहाँ 92 बढ़ा है, यहाँ बात करो यहाँ 104 बढ़ा है करेक्ट। बट यहाँ पे देखो कि 20 छोटा है। सेम चीज़ अब नीचे आ जाओ थोड़ा इस पे, तो देखो 20 का करा हमने, अब 8 आया है, 8 12 से छोटा है करेक्ट। रिमेनिंग क्या है 8 है, बट 8 स्टिल 3 से बड़ा है।
ठीक है। बट यहाँ तक अब कितने ऐड हो जाएंगे, देखो 2 की पावर 0 हुआ है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, तो यहाँ कर दो +4। अब क्या हो चुका है ये 36 हो चुका है। बट स्टिल 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 देखो 8, हमारे पास 8 रिमेनिंग है जो कि 3 से बड़ा है। फिर क्या करना है, सेम चीज रिपीट करनी है दोबारा से। येलो लेते हैं, बट इस बार 8 के लिए करनी है। 8 - 3 क्या हुआ 5, है ना। और फिर दोबारा सेम चीज, 8 - 6 क्या हुआ, अब ध्यान देना 2, 2 आ गया करेक्ट। अब ध्यान दो 2 जो है वो 3 से भी छोटा है, 2 जो है 6 से भी छोटा है, दोनों से छोटा है 2। तो यहाँ पे ये हमारा एंडिंग हो गया। दोबारा से देखा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 मतलब क्या होता है 2, +2 और करा आ गया 38। क्या मिल गया हमें, मिल गया हमें अपना सॉल्यूशन 38। अब बात करते हैं जो चार्ट मैंने आपको दिखाया था। इतनी चीज समझ में आई ना, तो आपके 90% तो क्लियर हो ही जाएगा ये। कोडिंग में अभी समझाऊंगा, अभी मुझे आपको ये भी बताना है कि मल्टीप्लीकेशन जो मैंने लिखी है यहाँ पे, ×2 ये क्या है और ये कैसे करेंगे ना। आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई ना कि कैसे क्या अप्रोच होने वाली है। अब ये देखो, इसे फिर करता हूँ यहाँ से ना, ये सेम चीज़ ही है जो मैं आपको बता रहा था, सेम चीज़ है। हमने यहाँ से स्टार्ट करा 3, हमने क्या कर दिया ×2 करा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे हमने 3 का ×2 करा, 6 पे पहुँचे, फिर से ×2 करा, 12 पे पहुँचे, ×2 करा, 24 पे पहुँचे, ×2 करा, 48 पे पहुँचे, ×2 करा, 96 पे पहुँचे। ठीक है, फिर 96 से आगे हम नहीं जा सकते थे करेक्ट। तो यहाँ से फिर हम कहाँ गए, क्योंकि रिमेनिंग था 20, फिर दोबारा से स्टार्टिंग से यहाँ पे आ गए। बट इस बार क्या, इस बार 20 के साथ स्टार्टिंग करिए। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे जो हमारा 116 था ना, 116 था यहाँ पे, अब यहाँ पे जाके ये 20 बन चुका है। सही है, और इसके आगे ये फिर जो यहाँ वाला इसके लिए फिर ये 8 बन चुका होगा। और ये 3 स्टेप्स जो हैं, ये वाला, फिर यहाँ से ये वाला, फिर यहाँ से ये वाला, ये ही हमें सॉल्यूशन ला के दे रहा है। समझ में आया, डिवीजन समझ में आया, हर चीज़ समझ में आई ना। देखो क्या कह रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक के क्या है, सेम चीज़ है ना। यहाँ से यहाँ तक कितने स्टेप हुए, 2 की पावर 5, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के लिए क्या हुआ 2 की पावर 3, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ 2 की पावर 2, सही। नहीं 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 सॉरी, 2 की पावर 0 से स्टार्ट होगा ना ये, तो 3 नहीं है, ये है 2 की पावर 2, ये है 2 की पावर 1। 2 की पावर 5 क्या हुआ 32, प्लस क्या करा 4, प्लस क्या करा 2, आंसर क्या आया 38। वी गॉट अवर आंसर करेक्ट। अब देखो एक मुझे आपको एक चीज़ और बतानी है, उसके बाद फिर कोडिंग में चलते हैं। पहले कोडिंग पे चलें, ठीक है, पहले कोड करते हैं थोड़ा सा, है ना, ताकि बोरियत भी ना आए। फिर ये मल्टीप्लाई वाली चीज़ भी बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने एडिटर पे और कोड करते हैं। देखो यार यहाँ पे ना एक चीज़ और है कि हम अब एज केसेस के बारे में बात करते हुए चलेंगे। तो पहली लाइन ऑफ कोड लिखते हैं, मैं आपको वो समझाऊंगा। सबसे पहला एज केस क्या है, इफ वी हैव अ वेरी लार्ज नंबर्स, सही है, क्योंकि हमें एक लिमिट दी है, 32 बिट वाली लिमिट दी है करेक्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो इफ डिविडेंड, डिविडेंड जो है ये अपना कॉपी कर लेता हूँ, डिविडेंड जो है अगर इसकी वैल्यू इंटीजर डॉट मिन वैल्यू के बराबर है, सही है, एंड डिवाइजर जो है वो अपना -1 है, तब क्या करना है, तब हम बहुत सिंपल काम करेंगे। वहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे क्या, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। यार उसके आगे तो कुछ कंप्यूट करो ही मत, इतना काफ़ी है। अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ आपको, देखो मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, मिनिमम वैल्यू अगर है आपकी वो जो कि क्या होती है 2 की पावर -2 की पावर 31, सही है। अगर आप इसको डिवाइड करते हो -1 से, तो हम आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 2 की पावर 31, करेक्ट। बट पॉजिटिव में लिमिट क्या है 2 की पावर 31 -1, आउट ऑफ लिमिट चला गया। तो जब भी आउट ऑफ लिमिट जा रहा है तो हमें क्या रिटर्न करना है, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। रिटर्न रिजल्ट ये आया बट ये रिटर्न करना है।
परफेक्ट, ठीक है, ठीक है जी। चेंज करते हैं पेन। ठीक है, इतना हो गया, समझ, ये लाइन समझ में आई। अब नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। अब देखो दूसरा केस हमें जो, मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये कि चेक इफ दी रिजल्ट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है कि रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वो कैसे चेक करेंगे, देखो मैं अगर लूंगा एक बुलियन लूंगा, इसका नाम होगा इज नेगेटिव, सही है। अब यहाँ पे देखो मैं एक कंडीशन चलाऊंगा जो होगी डिविडेंड, वेट पेस्ट कर देते हैं, डिविडेंड स्मॉलर देन जीरो, और इसके साथ मैं करूंगा एक्सॉर, सही है। तो फिर मैं यहाँ पे करूंगा डिवाइजर स्मॉलर देन जीरो, सही है, ठीक। अब जी ये क्या, ये करा क्या है समझो, ध्यान देना, ये मैंने करा क्या है यहाँ पे एक्सॉर लगा के, क्या फायदा हुआ। तो 1 मिनट देना, मैं पॉज करता हूँ और आपके लिए एक्सॉर का टेबल यहाँ बना देता हूँ, फिर समझाऊंगा आगे एक चीज़। देखो यार यहाँ पे मैं ना एक्सॉर का टेबल लेके आ गया हूँ, ए बी वाई, मतलब एक वैल्यू ए है, एक वैल्यू बी है और एक वैल्यू वाई है, मतलब सॉरी वाई वैल्यू नहीं है, वाई इज रिजल्ट है, सही है। अब ध्यान से देखना, जीरो को हम लेके चलेंगे क्या, नेगेटिव, लिख देता हूँ यहाँ पे, जीरो को हम लेके चलेंगे, लिख देता हूँ नेगेटिव, और 1 को हम मान के चलेंगे क्या, पॉजिटिव। अब देखना ये एक्सोर जो होता है ना वो रिजल्ट कैसे देता है, जब दोनों नेगेटिव हैं रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। जब दोनों पॉजिटिव हैं तब रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। अगर दोनों में से कोई भी एक वैल्यू पॉजिटिव होती है, तब कोई भी एक, दोनों वैल्यू अगर डिफरेंट होती हैं तब क्या होगा, तभी हमें देता है सिंपल आंसर पॉजिटिव। ठीक है, इतनी चीज़ ध्यान में रखना। अभी दोबारा में कोड पे चलते हैं, इतनी चीज़ पे ध्यान रखना बस, कि जब कोई भी वैल्यू डिफरेंट होती है, जब दोनों वैल्यू डिफरेंट होती है, नॉट कोई भी, जब दोनों वैल्यू डिफरेंट होती हैं तब हमें एक्सोर देता है पॉजिटिव, और जब दोनों वैल्यू सेम होती हैं तब हमें एक्सोर देता है नेगेटिव। ठीक है जी, है ना। अब देखो ये हमारा कोड में क्या कर रहा है, अब देखो ये हमारा कोड था, हमने इस नेगेटिव लगाया, हमने पूछा कि क्या डिविडेंड जीरो से छोटा है, तो उसका एक्सोर कर दो क्या डिवाइजर जीरो से छोटा है। मतलब समझो एक्सोर में क्या चीज़ अभी मैंने आपको समझाई थी, अगर दोनों वैल्यू सेम है तो रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव। और मतलब कि बेसिकली ये था, अगर इसे पॉजिटिव माइनस नेगेटिव के वे में लिख देता हूँ तब और इजी होगा समझने में, कि अगर दोनों पॉजिटिव हैं तब रिजल्टेंट क्या होगा, पॉजिटिव। तो दोनों नेगेटिव हैं तब रिजल्टेंट क्या होगा, नेगेटिव। बट अगर दोनों में से कोई भी एक पॉजिटिव, दोनों डिफरेंट है, प्लस माइनस या माइनस प्लस, इन दोनों में ही क्या होगा, नेगेटिव। ठीक, अब ध्यान देना, सॉरी नेगेटिव नेगेटिव भी पॉजिटिव ही होगा, जब सेम है तब पॉजिटिव, जब डिफरेंट है तो नेगेटिव। ठीक, अब ध्यान देना, अगर मैं आपको पूछूं कि यार एक काम करो, -1 को 1 से डिवाइड, -3 को डिवाइड कर दो -1 से, तो रिजल्ट क्या आने वाला है, पॉजिटिव। और इसे मैं और इसी तरीके से समझाता हूँ आपको कि -3 बाय -1 क्या होगा, 3, करेक्ट। रिजल्ट क्या आया, पॉजिटिव आया। अगर मैं बोल दूँ कि 3/1 रिजल्ट क्या आया, पॉजिटिव आया। बट अगर मैं बोल दूँ -3 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, है ना। तो बेसिकली हमारा, और या फिर 1 अगर माइनस का होता तो ये भी माइनस हो जाता। तो बस यही चीज़ हमने यहाँ पे करी है, सेम चीज़ एक्सोर का यूज़ करा है हमने, रिजल्टेंट जो रिजल्ट आने वाला है उसका साइन हमने पता कर लिया कि साइन क्या होने वाला है। इसका क्या यूज़ है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट अभी इतना समझ लो, ठीक है। आगे चलते हैं जी। अब अगला क्या है, अगर इनमें से कोई नेगेटिव भी है ना तो मैं उसे पॉजिटिव बनाऊंगा और फिर पॉजिटिव के साथ आगे का गेम करूंगा, सही। तो ये काम मुझे करना है अब, मेक बोथ पॉजिटिव। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि यार -3/1 कर लो, या फिर 3/1 कर लो, या फिर -3/-1 कर लो, या फिर 3/-1 कर लो, ठीक है। अगर मैं इसका मॉड निकाल लूँ, इनमें से सब, इनका जो भी रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा -3, इसका रिजल्ट आएगा 3, इसका रिजल्ट आएगा 3, इसका रिजल्ट आएगा -3। तो या तो ये -3 होने वाला है या फिर ये 3 होने वाला है। इनका अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लूँ तो वो हमेशा 3 रहने वाली है, मैग्नीट्यूड हमेशा 3 ही रहने वाला है, करेक्ट। तो इसीलिए मैं बोला क्या, नेगेटिव का साइन पहले फाइंड कर लेते हैं, साइन बाद में लगा देंगे, पहले मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं बस।
पहले वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, साइन उसे बाद में लगा देंगे। तो पहला हमने क्या किया, अगर नेगेटिव है तो मेक बोथ पॉजिटिव। वो कैसे करोगे, बहुत सिंपल है, लॉन्ग पॉजिटिव डिविडेंड, पॉजिटिव डिविडेंड ना, डिविडेंड, सही है। इसका डी कैपिटल रखते हैं और इसको क्या करेंगे, मैथ डॉट एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लो, किसकी, जो हमें दी है वैल्यू इसकी, डिविडेंड। ठीक है सर, और हम इसे लॉन्ग में लेके चलेंगे, लॉन्ग में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि सारे ऑपरेशन हम लॉन्ग में ही करने जाएंगे। क्योंकि हो सकता है ना हमारे पास जो वैल्यू है वो लार्जर हो सकती है ना, क्वेश्चन भी फिर लार्जर भी आ सकता है। तो बाद में फिर चेक कर सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो लार्जर है 32 बिट से या नहीं, और उसके बेसिस पे हम अपना आंसर देंगे। तो पहले ही इसे लॉन्ग में कन्वर्ट कर लो, फिर सारे अपने कैलकुलेशन लॉन्ग में ही कर रखेंगे। लॉन्ग पॉजिटिव, पॉजिटिव डिवाइजर, करेक्ट, पॉजिटिव डिवाइजर एकदम परफेक्ट यार, है ना। इज इक्वल टू मैथ डॉट, इसका भी करो एब्सोल्यूट, सेम चीज, लॉन्ग डिविजन। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या हुआ, मुझे पॉजिटिव मिल गया, ठीक है। अगली बात, अगली चीज़ क्या करना है, समझो। अब एक चीज़ और करो यहाँ पे, इनिशियलाइज क्वेश्चंट, इनिशियलाइज कर दो क्वेश्चंट को, कि जो रिजल्ट में हमें रिटर्न करना है वो क्या होने वाला है। तो इसे भी लॉन्ग में रखते हैं, अभी बाद में इंटर में चेंज कर देंगे रिटर्न करते टाइम, ठीक है। तो लॉन्ग क्यू यू रखते हैं ना, स्टार्टिंग हम इसको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। अब यहाँ से हमारा मेन लॉजिक स्टार्ट होगा, सही है। तो यहाँ से क्या करना है हमें, स्टार्ट डिवाइडिंग दी, स्टार्ट डिवाइडिंग रखते हैं ना। अब यहाँ से हमारा जो जो हमने सब डिस्कस करा था ना, कि उसको डबल करना है, कैसे करना है बताऊंगा। अभी आपको लग रहा होगा मल्टीपल यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई का यूज़ नहीं करेंगे हम यहाँ पे, हम कुछ और यूज़ करने जा रहे हैं। देखो सबसे पहला काम क्या है, अभी ये कोड भी समझाऊंगा आपको मैं, क्योंकि ये कई बार कंफ्यूज कर देता है। वाइल अपना पॉजिटिव डिविडेंड जो है, दो लूप लगेंगी, पॉजिटिव डिविडेंड जो है ये ग्रेटर देन या इक्वल्स टू है किसके, पॉजिटिव डिविजर के, तब तक हम वाइल लूप चलाएंगे, ठीक है। अब देखो, है ना, यहाँ तक आ गया, इतना चीज़ समझ में आ गई। अब दो बना लो, सबसे पहले लॉन्ग टेम्प डिवाइड, अगर नहीं आ रहा ना समझ में तो बस बने रहो, ये कोड भी मैं आपको दोबारा से इसका पूरा चीज़ समझाऊंगा। तो पॉजिटिव डिविजर ये हमने टेम्पररी बना लिया, क्योंकि ये चेंज होता रहता है ना, हम मल्टीप्लाई करते हैं, डबल करते हैं, मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, है ना। उसके बाद एक और लेके चलते हैं, लॉन्ग मल्टीपल। ये इसमें हम क्या करेंगे, जब हम वो 2 की पावर वाली बात कर रहे थे ना, कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, तो हम इसमें वो वैल्यू सेव करते हुए चलेंगे, इसलिए लेके चल रहे हैं, ठीक है। अगला काम, अगली लूप क्या होगी, देखो, कीप डबलिंग दी डिवाइजर एंड दी मल्टीपल। अच्छा सही है। अब हमें डबल करना है डिवीजर को और मल्टीपल को ना। कब तक करना है अभी बताता हूँ, कब तक करना है, जब तक वो उससे जो अपनी जो वैल्यू है वो डिविडेंड से छोटी नहीं हो जाती। मतलब समझाते हैं, देखो एक लूप लगाई फाइल, जिसमें हमने यही पॉजिटिव डिविडेंड लिया, कि जब तक ये पॉजिटिव डिविडेंड जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू नहीं है किसके। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ करने जा रहा हूँ, वो मुझे आपको अभी समझाना पड़ेगा, वो मैं बाद में नहीं समझा सकता, बताता हूँ। इसको हमने 2 बार कर, इसकी बिट हमने कर दी 2 बार, एक एक बिट से हमने इसे शिफ्ट कर दिया। इसमें क्या करेंगे अभी बताता हूँ, बट अभी यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट करा है, ठीक है। कोई हमें एक वैल्यू दी थी और हमने यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट कर दिया। अब ध्यान से देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ लेफ्ट शिफ्ट बेसिकली करता क्या है। अब लेफ्ट शिफ्ट बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें कोई भी एक बिट में कोई वैल्यू दी है। फॉर एग्जांपल हमें कुछ, रुक वेट, हम ना इस बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्टर है, इस पे आपको थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है। देखो यार, यहाँ पे मैंने कोई भी एक वैल्यू लेता हूँ 100, कन्वर्ट का डेसिमल में क्या है 4, है ना। देखो इसमें रेड कलर यूज करते हैं, तो 100 क्या हुआ हमारा, ये हुआ हमारा 4, है ना। वेट इसे और लिखते हैं,
कोड को हम बाइनरी में क्या कह सकते हैं, 100। अगर मैं आपको बोलूँ ना इसकी एक इसे लेफ्ट शिफ्ट कर दो, तो बेसिकली कहने का मतलब ये होता है एक शिफ्ट करना है लेफ्ट शिफ्ट, यहाँ पे एक जीरो और ऐड कर दो। ठीक है, अब देखते हैं लेफ्ट शिफ्ट करके होगा क्या ना, एक जीरो और ऐड करते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या होता है। अब मैंने एक जीरो और ऐड करा, मतलब देखो वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई, है ना। एक लेफ्ट शिफ्ट करी 100 से, वेट से मैं रब कर देता हूँ, और यहाँ पे हो गया 8 हो गया, 8 हो गया 100। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ आपसे, अब मैं पूछूं 140, ये क्या वैल्यू होने वाली है, गैस करो, जल्दी से गैस करो फटाफट, क्या होने वाली है वैल्यू। अगर मैं इसमें एक जीरो और ऐड करूँ तो वैल्यू क्या होने वाली है, 8 × 2, वैल्यू आई 16, है ना, वैल्यू आई 16। अब आपको अगर लग रहा है कि यार ये तो सिर्फ हो सकता है बस ये इसी वैल्यू के लिए चलता हो, कि ये जो डबल कर रहा है एक लेफ्ट शिफ्ट से, ये इसीलिए इसी वैल्यू के लिए होता हो, बट ये भी चीज़ मैं आपको, ये भी आपकी चीज़ क्लियर कर देता हूँ। सही है, कुछ भी नंबर ले लो यार, डेसिमल का कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, 110 ले लो, कन्वर्ट करा, क्या है 6 है। ठीक है, अगर मैं इसमें इस एक लेफ्ट शिफ्ट कर देता हूँ तो वैल्यू क्या होगी, 12। एक और लेफ्ट शिफ्ट कर देता हूँ, वैल्यू क्या होगी, 24। एक और लेफ्ट शिफ्ट कर देता हूँ, वैल्यू क्या होगी, 48। ठीक, तो बेसिकली अब चीज़ आपको समझ में आई कि अगर अगर आप लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हो बाय 1, तो उसका मतलब है डबल। सही है, वहीं पे अगर आप कर रहे हो राइट शिफ्ट बाय 1, तो उसका मतलब है डिवीजन। डिवीजन डिवीजन कह लो या फिर हाफ, हाफ सही रहेगा, हाफ। मतलब अगर मैं यहाँ पे इससे एक जीरो हटा दूं तो 48 का हाफ क्या है, 12 बनेगा, क्या सॉरी 24 बनेगा, क्या 24। समझ में आया, लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 इज डबल, राइट शिफ्ट बाय 1 इज हाफ। ये यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट है। तो हम सॉरी, है ना, देखो समझ में आई इतनी वैल्यू, इतनी चीज समझ में आई ना, कि यहाँ पे हमने हमने डबल कैसे करा है। डबल करने के लिए हमने कर दिया लेफ्ट शिफ्ट, कि भैया सही है। अभी ये ना मैं आपको एक कोड और समझाऊंगा, तो ध्यान रखना अगर अभी आपको समझ में नहीं आया हो तो, बट अभी आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाओ, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो हमने क्या करा, टेम्प डिवीजन जो था अपना, टेम्प डिवीजन हमने यहाँ पे अभी चेक करा है, बस ये वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए, है ना। चेक करने के बाद हम क्या बोले, हम बोले कि चेक करने वाले से रियल में भी कर दो और असाइन भी कर दो। यहाँ हमने क्या करा है, हमने इसे लेफ्ट शिफ्ट करके असाइन भी कर दिया, इसकी वैल्यू चेंज कर दी है। ठीक है, इसके बाद एक काम और करना है, इसके बाद मल्टीपल को भी लेफ्ट शिफ्ट बाय 1। ठीक, क्यों करा, क्यों करा, 1 था। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 ही तो करना है ना बेसिकली, तो लेफ्ट शिफ्ट अगर आप करोगे तो डबल होता हो जाएगा, अगली बार दोबारा लूप में आएगा तो डबल हो जाएगा। अभी मैं बताता हूँ ये हो क्या रहा है ना, इतना हो गया आपका। उसके बाद क्या करना है, देखो जब तक ये इससे ग्रेटर है, अगर ये इससे ऊपर निकल जाता है तो अगला काम हमें करना है, पॉजिटिव डिविडेंड जो हमें दिया हुआ है ना यहाँ पे, सॉरी यार डॉग्स आर बार्किंग, तो सॉरी फॉर दैट, बट ठीक है ना, यहाँ पे इससे इसे माइनस करना है। आपको याद आया कि जब हमारी वैल्यू 20 आई थी, 8 आई थी, वो कैसे आई थी, ये यहाँ पे हमने वो माइनस करके पॉजिटिव डिविडेंड को अब चेंज कर दिया है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे इस स्टेप को आप कह सकते हो क्या, सब्ट्रैक्ट द मल्टीपल ऑफ डिवीजर फ्रॉम फ्रॉम द डिविडेंड, फ्रॉम द डिविडेंड। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है ना। तो सब्ट्रैक्ट कर दिया मल्टीपल ऑफ डिवीजर, ठीक है, सब्ट्रैक्शन वाला काम हो गया। नेक्स्ट काम पे आते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारा आंसर बनता है, कैसे बनता है, जो हमने आगे क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये जो क्यू यू हमने दिया हुआ है, इसमें प्लस इक्वल्स टू कर दो मल्टीपल। ठीक है, अब एंड में अब थोड़ी सी हमें दो चीज़ें चेक करनी है, बट उससे पहले ये इतना कोड आपको समझा देता हूँ कि ये क्या कर रहा है। ये समझ में आ गया तो 90% को तो काम हो ही गया ना। तो बोर्ड पे चलते हैं फिर से। हाँ, देखो 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 देखो, इसे लेके चलते हैं यहाँ पे। ठीक, इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं, इधर करो। ठीक है, अब अपने कोड को उठा के ले आते हैं यहाँ पे, ताकि
समझ में आए कि ये बेसिकली हमने करा भी क्या है। कि मैं समझा तो पूरा, आपको समझ ही नहीं आए तो कोई फायदा ही नहीं ना। करेक्ट। ठीक है, देखो हमारा इनिशियली पॉजिटिव डिविडेंड क्या था, 116। ठीक है, हमने चेक करा कि पॉजिटिव डिवीजर से, पॉजिटिव डिवीजर जो हमने डिवीजर बनाया है इससे इससे छोटा है या बड़ा है। ठीक है, हमें ये चेक करना था कि छोटा है या बड़ा है। तो यार हाँ, ये तो आपने बात सही कही है ना, ये जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू इससे अभी काफ़ी छोटी है। तो हम अंदर आए, हमने अंदर आ क्या करा, हमने एक टेम्परेरी डिवीजर बनाया। ये टेम्परेरी डिवीजर बेसिकली क्या कर रहा है, ये इसको मल्टीपल जो करके हम चेंज कर रहे हैं ना आगे, ये इसका ध्यान रख रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये हमने इस लूप के अंदर क्यों इनिशियलाइज करा है, इस लूप के अंदर हमने इसलिए इनिशियलाइज करा है कि ये वैल्यू बढ़ती तो है बट एक लूप में बढ़ी फिर दोबारा से रीसेट हो रही है यहाँ पे आके। ठीक है, तो जब ये दोबारा यहाँ पे आएगा तो फिर से रीसेट हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फिर ये मल्टीपल लिया 1, यहाँ पे मैं कर रहा था 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 0, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1, है ना। तो ये वही 1 है जिसमें हम लेफ्ट शिफ्ट करके डबल लिंक करते जाएंगे हर बार। इसे ऐसे कर लो या फिर इसे ऐसे कर लो कि यहाँ 1 था, 1 से हुआ 2, 2 से हुआ क्या, 2 इंटू टू वॉट वॉट 4, 4 इंटू टू इज वॉट 16, 16 इंटू टू वॉट 32। सही है ना। इसे ऐसे कर लो, जैसे मन करे ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, चलेगा। ठीक है, अब आगे आते हैं, कीप डबलिंग द डिवीजर एंड द मल्टीपल। ठीक है जी, फिर से एक चेक लगाना है कि जो पॉजिटिव डिविडेंड है, ये जो अपना पॉजिटिव डिविडेंड है ये ग्रेटर देन होना चाहिए, किससे, किससे ग्रेटर देन होना चाहिए, टेम्परेरी डिवीजर के डबल से। तो जब आप यहाँ पहुँचोगे, यहाँ पहुँचने के बाद अगला स्टेप क्या होने वाला है, अगला स्टेप होने वाला है 116 माइनस 96 मल्टीप्लाई बाय 2। ये वैल्यू एक्चुअली में इससे काफ़ी बड़ी हो जाएगी। करेक्ट। तो यहाँ पे अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है जब डबलिंग जो है वो बड़ी हो जाएगी अपने डिवीजन से, तो वहाँ पे जाके हम बोलेंगे कि नहीं यार इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है ना। तो वहाँ पे हमारी लूप खत्म हो जाएगी। परफेक्ट, लूप की कंडीशन समझ में आ गई। अंदर जाके हमने क्या करा है, अंदर जाके हमने सबसे पहले इसको लेफ्ट शिफ्ट करा है और इसे वैसे वैल्यू हमने क्या कहते हैं उसे, यहाँ पे इसकी वैल्यू इसे असाइन करी है। करेक्ट। एक 3 था, 3 के बाद जब 6 बना, 6 के बाद जब 12 बना, और मल्टीपल में क्या कर रहे हैं, मल्टीपल में क्या करते हैं, इसको लेफ्ट शिफ्ट करते जाते हैं। जो कि 1 था, 1 से फिर 2 हुआ, 2 का डबल करा, 4 हो गया ना। बेसिकली ये करते जा रहे हैं। अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ पहुँचने के बाद का अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप पहली चीज़ क्या है, थोड़ा सा ध्यान दो। 116 20 में चेंज हो चुका है। कैसे चेंज हुआ है, इसको इसमें से माइनस करने के बाद। करेक्ट। तो 116 को इसमें से माइनस करा तब वैल्यू जो 20 आई वो इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमें, नेक्स्ट टाइम में वो कर रहे हैं हम, वही चीज़ करिए ना। पॉजिटिव डिविडेंड क्या है, माइनस इज इक्वल टू टेम्परेरी डिवीजन। तो बेसिकली माइनस भी कर दिया और असाइन भी कर दिया, ये एक ही लाइन में। आप चाहो तो इसे आगे इसे इक्वल्स टू करके फिर पॉजिटिव डिविडेंड माइनस टेम्परेरी डिवाइजर ये भी लिख सकते हो। राइट, ये भी सही होगा। बट ओके, समझ में आया ना। वो मेन देखो, समझना मेन है, बाकी सब तो होता रहेगा, कोड तो हो ही जाता है। अब हम यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे हमने वैल्यू चेंज कर दी, बट यहाँ से जो हमारी वैल्यू 32 आई थी वो कहीं सेव तो करोगे ना यार, ना अगली बार उसमें फिर 4 भी ऐड करना है, फिर 2 भी ऐड करना है, तो कहीं सेव करना है ना। तो ये जो मल्टीपल है वो वैल्यू थी उसके पास, ये यहाँ पे इसमें एडिशन करते चलेंगे, क्वोशेंट में हर लूप में ऐड करते हुए चलेंगे। इतनी चीज़ समझ में आ गई तो यार मतलब आपको क्वेश्चन बहुत हद तक समझ में आ चुका है। ठीक है, कोई नहीं, अगर अब भी कोई डाउट बचेगा ना तो आप मुझे लिंक्डइन वगैरह पे अब यहाँ पे कमेंट कर सकते हो ना, तो यहाँ पे कमेंट कर देना, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। बट देखो समझ में आ ये चीज़ आपको कोड में, कोड समझ में आ गया ना क्या हो रहा है। कि पहला चेक लगा रहे हैं कि पॉजिटिव डिविडेंड जो है ये वाला जो है वो ग्रेटर होना चाहिए डिवीजर से, डिवीजर से। ठीक है, और ये कहाँ पे जाके, ये वाला लूप कहाँ पे जाके ख़त्म होता है, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ ना, तो देखो तो वेट वेट वेट, ये चीज़ समझो कि जब पॉजिटिव डिविडेंड 116, जब ये ग्रेटर जब जब ये स्मॉलर हो जाएगा किससे, पॉजिटिव डिवाइजर से, तो वहाँ पे जाके अपना जो लूप है वो एंड हो जाएगा, है ना। तो देखो जब हम यहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ पे आते हैं आप,
देखो यार, यहाँ पे मुझे 2 मिला था, करेक्ट। अब समझो, जब ये 2 मिला ना मुझे यहाँ पे, तो ये वाली लूप तो यहाँ पे ख़त्म हो गई, है ना। अब इसके बाद जब दोबारा हम यहाँ पर आएंगे, जब दोबारा यहाँ पर आएंगे, देखो यहाँ का 20 यहाँ आया, यहाँ का 8 यहाँ आया, अब ये वाला 2 यहाँ पे आएगा, है ना। जब ये वाला 2 यहाँ पर आएगा, तो जब हम इसमें से 3 देखेंगे, अब ये कंडीशन देखो क्या है, पॉजिटिव डिविडेंड जो है वो छोटा है और डिवाइजर बड़ा है, तो ये लूप खत्म हो जाएगा यहाँ से, सही है ना। लेफ्ट शिफ्ट आपको समझ में आ गया, राइट शिफ्ट आपको समझ में आ गया, ये दोनों लूप में काम क्या हो रहा है ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया, क्लियर है सब। अब चलते हैं आगे, अब अगला वाला स्टेप देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक आ गए हम, हमारे पास आंसर आ चुका है बेसिकली। अब आपको याद होगा हमने कुछ नेगेटिव भी लेके चले थे, तो यार जो नेगेटिव हमने चेक करा था, कुछ यूज़ करते हैं ना उसका, क्या रख के क्या बैठेंगे, इफ इज नेगेटिव, अगर नेगेटिव ट्रू है अपना, तो क्वोशेंट जो हुआ वो भी माइनस क्वोशेंट हो गया, उसको भी नेगेटिव कर दो सर अब, है ना। उसके बाद अब चीज़ क्या है, अब एक चेक लगाना है, चेक फॉर ओवरफ्लो, चेक फॉर ओवर, सही है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हैंडल दी साइन, ठीक। तो यहाँ पे है चेक ओवरफ्लो। ओवरफ्लो कैसे चेक करेंगे, बहुत सिंपल है, इफ क्वोशेंट की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है क्या, इंटीजर डॉट मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू, है ना। तब क्या करेंगे, तब रिटर्न क्या करना था हमें, इंटीजर डॉट मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू, परफेक्ट। अब इसके बाद देखो ये हो गया, अब इसके बाद क्या करना है, एंड में रिटर्न कर दो। रिटर्न क्या करना है, क्या मैं अगर देखो, अगर मैं ये रिटर्न करता हूँ क्या ये सही रहेगा, ध्यान से सोचना। अगर मैं ऐसे रिटर्न कर देता हूँ तो क्या ये सही रहेगा, ये गलत होगा, क्यों, क्योंकि हमें रिटर्न क्या करना है, हमें इंट में रिटर्न करना है सर, हमें लॉन्ग में रिटर्न नहीं करना। हम लॉन्ग क्यों लेके चल रहे थे, ताकि हम कंप्यूटेशन करके आगे ओवरफ्लो वगैरह चेक कर सकें, बट यहाँ पे बोले कि लॉन्ग में नहीं कर सकते सर, इंट में ही कर सकते हो, तो मैं बोला ठीक है इसे इंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, परफेक्ट। तो एक बार ने इसे रन करके देखते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा सा वैसे समझाऊंगा, बाकी आएगा सब तो आपको समझ में आ गया होगा ये। रन करते हैं, हो जाए चल जाए, फिर कोई एरर दे दी, ठीक है देखते हैं क्या इशू है इसके साथ। क्या बोला, कैन नॉट फाइंड सिंबल, इंटीजर मैक्स वैल्यू, वेरिएबल मैक्स, हाँ स्पेलिंग ही गलत है, कैसे होगा, मैं स्पेलिंग ही गलत कर देता हूँ, वैल्यूज दिस, ठीक है। फिर से रन करते हैं, इस बार भी कोई आ जाओ स्पेलिंग मिस्टेक निकल के, फिर से कर लेंगे रिजॉल्व, कोई नहीं, बट चलो एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। एक बार सबमिट करते हैं इसे, तो हाँ एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो ये सही है बिल्कुल। अब एक बार ना ध्यान से एक चीज़ और समझ लेते हैं, इस चीज़ को एक बार समझ लेते हैं, थोड़ा फॉन्ट छोटा कर रहा हूँ, क्वालिटी बढ़ा लेना। देखो यार, फ्लो क्या रहने वाला है, देखो हमारे पास कंडीशन क्या थी कि आप मल्टीप्लाई तो यूज़ करोगे ही नहीं, ठीक है। आप ना ही डिवीजन यूज़ करोगे, ना ही आप मॉड यूज़ करोगे, ये तीन चीज़ आप यूज़ नहीं कर सकते। हमने बोला ठीक है जी नहीं करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे, हम लेफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर यूज़ करेंगे, ठीक है ना। लेफ्ट शिफ्ट करेंगे हम लोग, और हमें इतना पता था कि लेफ्ट शिफ्ट क्या होने वाला है ना, मल्टीप्लाई बाय 2 होने वाला है, समझ में आएगा, इतनी चीज़ हमें पता थी और इससे हमने रिजॉल्व करा है, ठीक। अब देखो, पहले वही लार्ज नंबर के लिए चेक करा, इफ द रिजल्ट इज पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे एक्सोर यूज़ करा था, इसमें कई सारी चीज़ें हुई है। अगर मैं आपको बात करूँ तो इसमें क्या क्या यूज़ हुआ है, देखो इसमें एक तरीके से आप बोलोगे बाइनरी भी यूज़ हुआ है, बाइनरी भी यूज़ हुआ है, उसके बाद इसमें लेफ़्ट शिफ्ट भी यूज़ हुआ है, लेफ़्ट शिफ्ट, तो आप इसे बिटवाइज भी कह सकते हो। उसके बाद इसमें क्या हुआ है, एक्सोर भी यूज़ हुआ है, एक्सोर भी यूज़ हुआ है ना, काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ हुई हैं, बट ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बाइनरी क्यों, क्योंकि हर बार हम डबल कर रहे हैं, पहले क्या होता था हम हर बार माइनस करते हुए चल रहे थे ना इस तरीके से, हम बोले ऐसे तो यार बकवास है, डबल कर लो, पहली बार में डबल करा, ठीक है, दूसरी बार में बोले इसका भी डबल कर लो, तीसरी बार में इसका भी डबल कर लो, अगर लग रहा है कि सॉल्यूशन यहाँ नहीं है फिर मान लो यहाँ से फिर से स्टार्ट करो, इस तरीके से करते हुए चलेंगे, परफेक्ट। तो बाइनरी भी एक तरीके से आप बोल सकते हो इसे, बट ठीक है।
3 चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, एक्सॉर, लेफ्ट शिफ्ट, बाइनरी, और उसके बाद ये आपका सॉल्यूशन आपके सामने होगा। पॉजिटिव डिविडेंड इन्हें पॉजिटिव में कन्वर्ट करा और लॉन्ग में रखा, ध्यान रखना है ताकि हम कंप्यूटेशन कर सकें। फिर यहाँ पे क्वेश्चन को इनिशियलाइज करा, उसके बाद फिर यहाँ पे हमने चेक करा कि जो डिविडेंड है वो ग्रेटर है पॉजिटिव डिवीजर के, क्योंकि एंड में क्या हुआ था, याद करो याद करो याद करो, क्या हुआ था, 2 बचा था और हम इस कंडीशन में पहुंचे थे। ये कंडीशन यहाँ से ब्रेक करेगी इसे। ठीक, बिल्कुल परफेक्ट सर, ये भी आ गई समझ में। आओ आगे फिर, टेम्परेरी डिवीजर बनाया, मल्टीपल बनाया। मल्टीपल में क्या है अपना, कोशेंट, कोशेंट के लिए हम उसे लेके चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा टेम्परेरी डिवीजर था, वो जो हम डबलिंग कर रहे थे, उसके लिए हम ये लेके चल रहे हैं और डबल करा, खत्म। जब यहाँ तक हो गया, इसका क्या ही बचा है, छोटा बहुत थोड़ा बहुत चीज़ बची है। साइन हैंडल करना है और फिर बाद में ओवरफ्लो हैंडल करना है और एंड में वापस इंट में रिटर्न कर देना है। ठीक, तो होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है, लाइक करो, और कोई भी अगर आपको अगर कोई नहीं भी है, कोई डाउट नहीं भी है तो कमेंट कर दो यार, रीच अच्छी होती है उसके उससे जो रीच अच्छी होती है चैनल की। लाइक तो करो यार, बिल्कुल लाइक तो बनता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू सो मच।